हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, हाल ही में एक खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार सुर्खियां बटोर रही थी कि शायद 9 मई को रसिया यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा और कारण ये बताया जा रहा था कि रसिया खुद इस युद्ध को इस दिन तक समाप्त कर देना चाहता है। दरअसल दोस्तों, ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे थे क्योंकि 9 मई का दिन रूस के लिए बेहद ही खास है। दरअसल दोस्तों, रूस 9 मई को द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी यानी नाजी सैनिकों पर हर साल अपनी जीत का जश्न मनाता है। गौरतलब है कि 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब एडोल्फ हिटलर की नाजी जर्मनी की सेना कोहराम मचा रही थी, तब अमेरिका, ब्रिटेन और रूस साथ आए और नाजी सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तब से ही रसिया इस दिन को विक्ट्री डे के रूप में मनाता है। हालांकि दोस्तों, अब जो खबरें रूस से निकल कर आ रही हैं, उससे पूरी दुनिया एक लंबे युद्ध की तरफ बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों, रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने 9 मई को रसिया के युद्ध समाप्ति की घोषणा का खंडन किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं खबर को विस्तार से। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम ऐसी ही महत्वपूर्ण मुद्दों से जुड़ी अपडेट्स आपके लिए लाते रहते हैं। दरअसल दोस्तों, कई मीडिया रिपोर्ट्स में जब 9 मई को युद्ध समाप्ति की डेट होने की खबरें प्रसारित की जा रही थी और कहा जा रहा था कि रूस 9 मई को यूक्रेन की राजधानी कीव पर भयंकर हमले की योजना बना रहा है, तो ऐसे में रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने इन खबरों का खंडन करते हुए इसे भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन में किसी भी विशेष दिन को ध्यान में रखकर अपने युद्ध नीति में कोई बदलाव नहीं करने वाला है। वहीं पर रूस यूक्रेन में अपने मुख्य उद्देश्यों पर केंद्रित है और रूसी सेना यूक्रेन में कृत्रिम रूप से कार्यों को समायोजित नहीं करेगी, चाहे वह विजय दिवस ही क्यों न हो। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले रूसी राष्ट्रपति ने भी यूक्रेन में हमलों के दौरान नागरिक आबादी की सुरक्षा और यूक्रेन के आक्रामक हथियारों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की बात कही थी। मतलब दोस्तों, अगर रूसी विदेश मंत्री के इस स्टेटमेंट को सही माना जाए तो यूक्रेन जब तक हार नहीं मान लेता तब तक रूसी सेना के हमले लगातार जारी रहेंगे, यानी 9 मई तक युद्ध समाप्त नहीं होने वाला। वहीं दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री से एक सवाल पूछे जाने पर कि क्या रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आत्मसमर्पण कराना चाहता है, इस प्रश्न के जवाब में लावरोव ने कहा कि मॉस्को आत्मसमर्पण की मांग नहीं कर रहा, लेकिन यह चाहता है कि युद्ध के दौरान पकड़े गए सभी नागरिकों को रिहा करके यूक्रेन इस प्रतिरोध को रोकने का आदेश दे। उनका कहना था कि हमारे लक्ष्य में यूक्रेन का शासन परिवर्तन शामिल नहीं है। वहीं दोस्तों, रूस के इस बयान से इस युद्ध के जल्द समाप्ति की आशंका पर विराम लग गया है। ऐसे में दुनिया को एक लंबे युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि दोस्तों, भारत अब भी इस मुद्दे पर अमेरिकी व पश्चिमी देशों के दबाव में आए बिना तटस्थ रुख अपनाए हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।